ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सबसे अधिक सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे यहाँ पे। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है और ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सबसे अधिक सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें कोई शंका नहीं है कि इंग्लिश में भगवद गीता लिखी हुई है तो एक और की क्या ज़रूरत है। तो इसे कुछ इस तरीके से बताया जा सकता है कि अमेरिका में और भारत में भी ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे हमें इंग्लिश में लिखी हुई भगवद गीता मिल जाएगी, लेकिन जो लिखने वाले हैं उन्होंने भगवद गीता में जो उसका मर्म है उसे बिना छुए अपने मत व्यक्त किए हैं। वहाँ पे भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही दिया है, उसमें ही व्यक्त किया गया है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमें अगर दवाई लेनी है, ठीक है, तो हम उस दवाई पे जो लिखा है उसका पालन करेंगे अपने मनमाने ढंग से, या फिर अपने दोस्त की बात को मानकर हम दवा नहीं लेते। उसमें जैसा लिखा है हम वैसा करते हैं। तो कुछ उसी तरह भगवद गीता को इसके वक्ता मतलब जिन्होंने ये भगवद गीता कहा है उनके द्वारा दिया गया जो निर्देश है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के हर एक पन्ने पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान शब्द कभी कभी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति या शक्तिशाली देवता के लिए भी होता है। यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है, लेकिन साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु और भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने खुद यहाँ भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में अलग अलग पुराणों में, ज़्यादातर श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। इसीलिए भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए।